आतंकवाद, दुनिया को दहलाने से बहुत पुराना रिश्ता पाकिस्तान। लाइट चली गई क्या? पाकिस्तान में लाइट गई क्या? देखिए हाल तो बुरा है आपका, लाइट चली गई है, बत्ती गुल कब हो जाएगी नहीं पता चलेगा आपको। ऐसे करके देखिए फिर चली गई। पिछले प्रोग्राम में मैंने ऐसे करके दिखा दिया था तो वो उसके पीछे पड़ गया। मैंने कहा ये रोलेक्स है अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बहुत बड़ा खतरा है, लाइट चली गई है। आपको पता है पाकिस्तान में हालत क्या? आपके लोग वहां सड़कों पर आकर कह रहे हैं कि यहाँ पर हालत इतनी बुरी है, रमजान का महीना है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, गैस मिल नहीं रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी तारीफें हो रही हैं। तो आपने जैसे कहा कि ये तो पूरा एक पर्चा है जो आपने रटा हुआ है, लेकिन आप देखें कि दीपक साहब को भी पता है कि मोदी साहब का वीजा अमेरिका ने रिफ्यूज किया था गुजरात के। कोई पर्चा नहीं रटा, सारी दुनिया जानती है। ऐसे तो हम भी बता देंगे कि जी वो दहशत। एक सेकंड मेजर नदीम, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियरली बता दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत तहजीब से बात करिए। ही इज अ ग्लोबल लीडर, पूरी दुनिया देखती है उन्हें, ठीक है? आपके नेता की तरह नहीं है कि जा के कटोरा लेकर घूमते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बताऊं कि आपसे दुनिया डरती नहीं है, आपको खतरा मानती है, क्योंकि आप लोग गैर जिम्मेदार हैं। एम्बेसडर बोरा, इर्रिस्पॉन्सिबल न्यूक अगर कोई रखता है इस दुनिया में तो वो पाकिस्तान है। ये पूरी दुनिया इंक्लूडिंग अमेरिका जानती है। मुझे तो अब ये लग रहा है अमेरिका इस पर एक्शन लेगा कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगता है। चाणक्य ने भी कहा था कि जब आप बुद्धिमान लोगों के साथ बैठते हो तो उनकी जानकारी से आपको भी फायदा होगा। ये गाली गलौज जो ये मेजर कर रहा है इसमें मैं नहीं उठूंगा। पहली चीज बिल्कुल नहीं, मैं बता देता हूँ। हाँ, पहली चीज आपको बता देता हूँ कि अभी हाल ही में एक कॉन्क्लेव में मैंने हिस्सा लिया था, तो इस देश के भी कुछ प्रतिनिधि थी, बातचीत कर रहे थे डेवलपमेंट की। जनरल साहब, तो मैं था वहां पर, अभी 2 दिन की बात है, तो मुझसे पूछा गया कि भारत का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर क्लेम टू फेम, दुनिया को आप क्या दिखाना चाहते हो। मैंने कहा हमारा यह है कि डेवलपमेंट, और एक अमीर भारत, एक सक्षम भारत, एक विकसित भारत दुनिया के लिए बेहतरीन हो। तो फिर इनके देश का जो था वहां पे बैठा हुआ, उससे पूछा गया कि आपकी वैल्यू क्या है। कहता हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आतंक आपके ऊपर छोड़ दें। ये मेरी न्यूसेंस वैल्यू है, ऑनेस्ट आंसर। और कोई वैल्यू, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तेल नहीं है, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं, कुछ नहीं है। मेरे पास बस आतंक है जो मैं दुनिया को थ्रेटन कर सकता हूं, जबकि भारत के पास डेवलपमेंट है, ब्रेन पावर है। सेकंड, बेटा ये जो बात करते हैं ना कि इस्लामिक बॉम्ब, एरेंट नॉनसेंस। कौन सा इस्लामिक बॉम्ब है? ये इनका है सिर्फ एंटी इंडिया बॉम्ब और कुछ नहीं है। भारत के अगेंस्ट इस बॉम्ब को बनाया गया, ना ये कभी इसका प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि जैसा हमने कई बार बताया है, इनके अपने लोगों ने कहा है कि आप अगर कोशिश करेंगे तो फिर आप 10,000 साल के लिए दुनिया से खत्म हो जाएंगे। Now that understanding is very important। अब तुलसी गाबार्ड जो कह रही है जी, इसको हल्के से मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय आप जानती हैं कि मिड ईस्ट में ये जंग चल रहा है, और इस टाइम पे ये कहना कि हमें खतरा है रूस से, चीन से, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान से, चीन के अगेंस्ट तो वो एक्शन ले रहा है। वो हमको सबको मालूम है कि जो ईरान के वो ठोक रहा है, मेन टारगेट तो चाइना। बेटा उसने अपना युद्ध पोत, जिसको हम लोग सब हंसते हो जी भाग गया इब्राहिम लिंकन, वो अरेबियन सी में क्या कर रहा है। भारत, इंडिया फ्लैग टैंकर सब आराम से आ रहे हैं जी। चाइना यूज करता था जिसे हम कहते हैं शैडो फ्लीट, उनको इब्राहिम लिंकन ने कहा कोई आया तो मैं डुबो दूंगा उसको। सो द मेन टारगेट इज चाइना, और ट्रंप ने तो अपनी विजिट भी वहां पर पोस्टपोन कर दिया। ये सब अगर आप ध्यान रखें, इस वक्त तुलसी गाबार्ड ने कहा है, और मुझे याद आता है 80s में बेटा जब मैं विदेश मंत्रालय में था, बातचीत हुई थी कि इजराइल और भारत मिलके इनके कौटा फौटा जो भी है उसको ठोकेंगे। नहीं किया, इतिहास में वो चला गया है। अब अमेरिका पूरी तरह से दबाव डालेगा। इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने देखा तो वो कहाँ पे कहीं मिले थे डोनाल्ड ट्रंप से, और कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब यू आर अ मैन ऑफ पीस। अच्छा, बहुत पीस कर रहा है वो तो मिडल ईस्ट, बड़ा मजा आ रहा है देखने के। और ऊपर आसमान में तो अल्लाह है और जमीन पर आप हैं, क्या क्या बकवास कर रहा था। अब वो मुंह नहीं खोलता अपना, ना वो पिंजरे वाली मुर्गियां जो खेती मार्शल है वो कुछ कह रहा है। सो रियलिटी इस समय इज पाकिस्तान को कोई प्रेम नहीं करता है। नोबडी लाइक, नॉट इवन द चाइनीज, कोई नहीं इनको पसंद करता है। बस जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, क्या मालूम वो कब पटाखे फोड़ दे एक्सेट्रा, ये उसकी एक ही क्लेम टू फेम है, और इसको वो बढ़ा नहीं। ये जो आप बात एम्बेसडर कह रहे हैं, मैं एक बार जरा अहमद साहब के पास जाऊंगी, क्योंकि उनसे ये पूछना जरूरी है कि वहाँ अहमद साहब जरा बताइए पाकिस्तान को लेकर, इन्हें लगता है कि हमारी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, हम बड़े पावरफुल देश बन गए हैं, बड़ा हमारे पास शक्ति आ गई है ऐसी जिसे अमेरिका भी डिस्कस कर रहा है,
उस शक्ति को लेकर, या फिर मैं कह रही हूं जो बनाने की कोशिश कर रहे थे ईरान, उन पर तो अमेरिका ने बॉम्बिंग की है, लेकिन ये बना चुके हैं और इसको लेकर अमेरिकन क्या सोचते हैं? मैं जरा चाहती हूं कि पाकिस्तान में, अमेरिका में पाकिस्तानियों को लेकर और पाकिस्तान को लेकर क्या सोच है, जरा बताइए। देखिए, पाकिस्तान तो मेरे लिहाज से एक मुल्क नहीं है, बल्कि ट्रेजी कॉमेडी है। ये एक ट्रेजी कॉमेडी है पाकिस्तान। पाकिस्तान अजीब सा मुल्क है। ये जो 9/11 हुआ था जी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि इसके सारे ताने बाने रावलपिंडी हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान आर्मी और जो आपारा है ISI के हेडक्वार्टर, वहाँ से जुड़े हुए थे। इसमें कोई शक नहीं है। देखें, 9/11 जो हुआ था उससे 1 महीने पहले यहाँ पाकिस्तान से जो इनके अभी जो आर्मी स्पोक्स पर्सन है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, इनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद और उनके साथ उनके एक और साथी चौधरी अब्दुल मजीद, ये दोनों पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में काम करते थे। ये गए थे वहाँ, उसामा बिन लादेन से मिले थे। वहाँ पे आयमन अल जवाहिरी जो उसामा बिन लादेन के सेकंड इन कमांड थे वो भी थे, और इन्होंने उनको डर्टी बॉम्ब की जो है ना प्लानिंग की थी। इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अभी मैं आपको बताऊं, बात ये है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आपको लग रहा है ऐसा ही है? अब ये हुआ ये है कि ईरान पे जो नहीं, पर यहाँ तो नदीम साहब बोल रहे हैं हमारी बड़ी ताकत बढ़ गई है, अमेरिका भी हमसे डर रहा है, देखिए हमारे बारे में चर्चा हो रही है। जरा इनको बताइए ना। मैंने कहा अमेरिका में क्या लोग सोचते हैं इनके बारे में? इनके बारे में, इनके लिए तो कुछ नहीं सोचते, इनको तो कोई हिसाब भी नहीं करते हैं। ये तो जो है ट्रंप साहब को, इनको जो है गंदा काम कराना था। ट्रंप को जो है, देखे ट्रंप जो इसकी तारीफें करने लगा ना, मैं आपको इसकी पूरी बैकग्राउंड बताता हूँ। इनकी जो तारीफें की है उसका वजह एक सेंटकॉम के जो पुराने चीफ थे माइकल कोरेला। माइकल कोरेला जो है इजराइल के बहुत ही करीबी जनरल थे सेंटकॉम के। वो इजराइल तकरीबन 40 टाइम्स विजिट कर चुके थे। इजराइल में उसको ये कहा जाता था कि ये जो IDF के सेकंड IDF के ही चीफ हैं, उसके लिए ये कहा जाता था। और इन्होंने, ये इस्लामी नाटक वाले देश ने उन्हीं को जो है निशान इम्तियाज दिया था। आपको याद? मेहमर साहब, जो बात आप कह रहे हैं, मैं तो इस बात को आज सामने भी रखना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरफ सऊदी अरेबिया से पैक्ट करने वाला देश, मेजर जनरल सिन्हा ऑन स्क्रीन सर, एक तरफ सऊदी अरेबिया से पैक्ट करने वाला देश, फिर वहां ईरान के लिए सहानुभूति दिखाने वाला देश, उसके बाद वापस फिर से अब ये इस युद्ध में ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें ईरान का साथ देना या सऊदी अरब का साथ देना। सऊदी अरब इन्हें याद दिला रहा है पैक्ट है, ये इनको पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे देख रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त सऊदी अरब वर्सेस ईरान में भी फंसे हैं। देखिए, सुचारिता एक फेल्ड स्टेट हो, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म का जिसके पर खिताब हो, उसकी जो वैल्यू एक न्यूसेंस वैल्यू से ज़्यादा कुछ नहीं होती है। बड़ा आश्चर्य लगता है कि सऊदी अरेबिया भी कैसे इनसे डिफेंस पैक्ट कर या म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया था। सही बात है। देखिए, और 2 दिन पहले एक इस्लामिक देशों का हुआ था, अरब एंड इस्लामिक जितने भी हैं उनको बैठक आई थी, सऊदी अरेबिया ने बुलाई, इनको नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, जबकि साथ इनके 2 दिन पहले नहीं बुलाया। सही बात, नहीं बुलाया। ये जूते तो पड़ते रहते हैं, मगर क्या है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीख इनको मिल चुकी है सऊदी अरेबिया के पास। वहां मालूम है कितने, 1 लाख के आसपास इनके ना जो मालों के अंदर में खड़े होते हैं ना, इनके पुराने फौजी वहां खड़े होते हैं, भिखमंगों हैं, क्योंकि वहां से पैसे आते हैं आज के दिन में। और जितने भी रिफाइनरी में आप देखा ना, जहां पर ये सब भाग गए आज। इनका एक पैक्ट हुआ था UAE से कि उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो मैनेजमेंट है वहां से भाग लिया। तो ये भगोड़े देश है, मगर क्या होता है कि वहां पर लोगों की कमी है। और इन भिखमंगों को वहां पर उनसे इतनी ऐसी सी क्या नहीं, इनके चीफ है वहां पर, उनकी सिक्योरिटी देखते हैं वो, और महल के सामने में उनको खड़ा नहीं होने दिया जाता। अब आप बताइए, जो सऊदी अरेबिया MBS हैं, उनके महल के सिक्योरिटी का देखने की जिम्मेदारी एक चीफ आर्मी के स्टाफ की है, दलक्यानी की। तो ये थी उनकी हैसियत। और इनकी हैसियत, ये मेजर नजीम साहब बैठे होंगे, इनकी हैसियत इतनी ही है